और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को ये राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो राहुल गांधी को इस वक्त बड़ी राहत मिल गई है। आपको ये बताएं कि कोर्ट से बड़ी राहत, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और जश्न का माहौल अब कांग्रेस मुख्यालय में देखा जा रहा है। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मोदी सरनेम केस में बड़ा फैसला अब आज देखने को मिला है। मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के लिए क्या ग्राउंड दिए हैं। कम सजा भी दी जा सकती थी, उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी और इसी मामले पर उनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन आज एक बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से और जिसके बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत और अब जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मना रहे हैं नेता, क्योंकि एक बड़ी राहत मिल गई है। राहुल गांधी की सजा पर अब रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा के निलंबन की याचिका पर आज सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के लिए क्या ग्राउंड दिए हैं। कम सजा भी दी जा सकती थी, उससे संसदीय क्षेत्र की जो जनता थी उसका अधिकार बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है और जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी के संसद सदस्य भी बहाल हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है और वो अब संसद सत्र में हिस्सा भी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस पर अब धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी आनी शुरू होगी, लेकिन एक बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आपको ये बताएं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने पर बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ये भी कहा, उपदेश है कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं बता दूं कि कई बार कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की जाती है, इसलिए हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताना है। और ये कहा है कि पूरी बहस हुई है इस पूरे मामले पे, कोर्ट ने इस पूरे मामले पे तब जाकर ये फैसला लिया है और अब राहुल गांधी को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जैसे ही सजा का ऐलान हुआ था उसके बाद संसद की सदस्यता चली गई थी राहुल गांधी की और जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर भी थी। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी को, क्योंकि वो संसद में भी नहीं बैठ पा रहे थे और लगातार हमलावर थी कांग्रेस। लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं अब आप इस पूरे मामले को? एक बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को। न्याय की जीत है, इस देश के आम आदमी की जीत है, किसान की जीत है, युवाओं की जीत है और हर उस आवाज की जीत है जो आवाज इस देश के हित में खड़ी होती, जिसको राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे थे। सरकार ने पूरी साजिश रची आवाज को रोकने की, पूरे षड्यंत्र किए गए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे न्याय की जीत हुई है। पूरे देश के लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय से उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो देश का लोकतंत्र है उसे कुचलने में लगी हुई, जो भी कोई आवाज उठाता है उसे दबाने की कोशिश करती है। संसद में माइक म्यूट कर दिए जा रहे हैं। आखिर देश के युवाओं के सवाल राहुल गांधी जी कर रहे थे, किसानों के सवाल कर रहे थे। उनका सवाल तो यही था कि 20,000 करोड़ जो अडानी की कंपनियों में है, सुनाया, अभी भी जो फैसला राहत मिली वो भी कोर्ट ने दिया है। आप कैसे यहाँ पर दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगा सकते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में था।
कैसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं? देश जानता है कि इस देश में एक ही राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र को कुचलना चाहता है और षड्यंत्र करता है, और बिलो स्टैंडर्ड षड्यंत्र करता है। वो किसी भी हरकत तक जा सकते हैं। जो गांधी की हत्या करने वाले ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं, ये कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ये षड्यंत्र इनका बेनकाब हुआ है। देश के लोग आज जो न्याय मिला है उसको लेकर हम माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के लोकसभा स्पीकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए शीघ्र ही सदस्यता बहाल करेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर एक बार फिर से इस देश के युवाओं की, किसानों की, आम आदमी की आवाज गूंजती हुई दिखाई देगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार और प्रधानमंत्री जी मौन साध जाते हैं। मंचों से तो वो भाषण देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जब युवाओं की बात होती है, किसानों की बात होती है, तो उनके पास आवाज नहीं निकलती, क्योंकि वो सिर्फ अपने एक मित्र को आगे बढ़ाने में लगे हैं जो इस देश में 2014 में अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर था। ऐसा कौन सा उन्होंने फार्मूला अपनाया कि आज विश्व के सबसे बड़े दूसरे अमीर आदमी बन गए? लेकिन अंशु जी, जो बयान दिया था वो भी तो सही नहीं था, क्योंकि एक जिस ओहदे पर है राहुल गांधी, और उस ओहदे पर रहकर इस तरीके का बयान देना, जिसकी वजह से उन्हें एक बड़ा झटका था, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। आज अच्छी बड़ी बात यह है कि राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस ओहदे पर थे उन्हें भी सोच समझ के ऐसे बयान देने चाहिए थे, जिसकी वजह से आज सभी जगह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है तो हमें उस पर कोई भी नुक्ताचीनी करने का वो और टिप्पणी करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय बहुत शुक्रिया अंशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।